बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान अरशद अली, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में सबसे अहम जो केस जिसमें मुतअद्दिद फाजिल जजेस साहिबान जो है वो उस केस से माज़रत कर चुके हैं। आज मरियम नवाज़ ने पासपोर्ट हाई कोर्ट से वापस लेने के लिए जो है वो दरख्वास्त कल दायर की थी, और दरख्वास्त को जो है वो आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जो है वो आज इस केस की समाअत करना थी। ताहम जब समाअत इस केस की 11:15 पर जो है वो शुरू हुई, तो उस दौरान जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की जानिब से ये ऑर्डर लिखवाया गया और बताया गया कि जो 2 रुकनी बेंच के रुकन हैं फाजिल जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब, उन्होंने जो है वो ज़ाती वजूहात की बिना पर मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापस लेने की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत से माज़रत कर ली है। यूँ जो है वो ये फ़ाइल अदालत की जानिब से वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी गई है। ताहम इस दरख्वास्त में जो मरियम नवाज़ की जानिब से दायर की गई थी, इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से चौधरी शुगर मिल के अंदर जो है वो मेरिट की बुनियाद पर ज़मानत जो है वो मंजूर की गई है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि 4 साल हो चुके हैं नैब लाहौर की जानिब से मेरा जो रेफरेंस है चौधरी शुगर मिल का, वो ट्रायल कोर्ट में अभी तक दायर नहीं हुआ। और इसके साथ साथ मरियम नवाज़ ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पासपोर्ट अदालती तहवील में है, लिहाजा पासपोर्ट जो है वो अदालती तहवील में रखना और इसके साथ साथ बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी के अंदर जो है वो ज़ुमरे में आएगा। लिहाजा अदालत जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस को पासपोर्ट वापस करने के अहकामात सादर फरमाए, जिस पर जो है वो आज बेंच जिन्होंने समाअत करनी थी, उनके एक रुकन फाजिल जज ने की जानिब से ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस बेंच ने जो है वो माज़रत की। और अब फ़ाइल जो है वो वापस जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की कोर्ट में है। वो दोबारा से जो है वो अब बेंच बनाएंगे और उसके बाद जो है वो मरियम नवाज़ की पासपोर्ट वापसी की जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी। ताहम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि मरियम नवाज़ की जानिब से 25 अप्रैल के आखिर में जो है वो ये एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने 27 अप्रैल को उम्रे की गर्ज से जो है वो जाना है, उम्रे की सादत हासिल करने के लिए जाना है। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट जो है वो मेरा पासपोर्ट वापस करे। उस वक्त भी सेम सिनेरियो यही हुआ। सबसे पहले जो है वो नैब का जो बेंच था उसके पास से ये दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई और जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था, और उन्होंने जो है वो ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इन दरख्वास्त के ऊपर मरियम नवाज़ की जानिब से जो दायर की गई थी उस पर जो है वो समाअत से माज़रत की। और उसके बाद फ़ाइल ये कहा कि ये ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं वो जिन्होंने पासपोर्ट जो अपनी तहवील में रखने का, अदालती तहवील में रखने का ऑर्डर किया था, उसके पास जो है वो समाअत के लिए ये दरख्वास्त को मुकर्रर किया जाए। जिसके बाद जो है वो जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की सरबराही पर 2 रुकनी बेंच बनाया गया, जिसमें जो है वो जस्टिस फ़ारूक हैदर दूसरे रुकन जो है वो शामिल थे। और जस्टिस फ़ारूक हैदर ने मरियम नवाज़ की उम्रा पासपोर्ट वापस लेने की जो दरख्वास्त थी वो भी जो है वो उन्होंने सुनने से इनकार किया। और उसके बाद जो है वो वापस जब चीफ़ के पास फ़ाइल की तो दोबारा अली बाकर नजफ़ी की सरबराही पर बेंच जो है वो बनाया गया, जिसमें जो है वो जस्टिस असजद जवेद गुराल जो है वो शामिल थे। और असजद जवेद गुराल ने भी अगले दिन जो है वो समाअत से माज़रत की, और उसके बाद फ़ाइल जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के वापस उनके पास गई। और उसके बाद जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की साथ जो है वो एक और रुकन जो है वो उनके साथ बैठाया गया, जस्टिस सरदार अहमद नईम, जिन्होंने जो है वो दरख्वास्त पर जब समाअत शुरू की तो दरख्वास्त गुज़ार मरियम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ ने अप्रैल के अंदर ये कहा था कि हम इस दरख्वास्त को वापस लेना चाहते हैं, लिहाजा हमारी दरख्वास्त जो है वो मुतफ़र्रिक़ जो दरख्वास्त है वो वापस की जाए। जिस पर जो है वो अदालत की जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो वापस की गई। और अब मरियम नवाज़ ने अप्रैल के बाद, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ये दरख्वास्त आई थी और वो वापस ले ली थी। और उसके बाद जो है वो अब दोबारा से ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है, जिसमें जो है वो आज अदालत की जानिब से एक बार फिर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की सरबराही पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच थे, उनके फाजिल एक रुकन की जानिब से ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर दरख्वास्त पर समाअत से माज़रत की गई है। और अब जो है वो देखना ये होगा कि अब दोबारा बेंच कौन सा बनता है और उस पर जो है वो समाअत का
ज़्यादा इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस दरख्वास्त को जो है वो अदालती ज़राए के मुताबिक अब पीर को जो है वो इस पर समाअत होगी। ताहम कल जुमे का रोज़ है और हाफ़ डे है, और डीबी जो है वो उस जुमे के रोज़ जो है वो अदालती ज़राए ये कहते हैं कि जुमे के रोज़ जो है वो अर्जेंट केसेस और इसके साथ साथ जो रेगुलर केसेस होते हैं उसको जो है वो डीबी में निपटाया जाता है। ताहम इसमें आज अमजद परवेज़ की जानिब से, जो कि मरियम नवाज़ के वकील हैं, उन्होंने भी जो है वो एमरजेंसी शो नहीं की। जब इनकार किया गया था फाजिल रुकन की जानिब से, तो ऑर्डर जब लिखवाया गया जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की जानिब से, तो उन्होंने भी एमरजेंसी का लफ्ज़ नहीं बोला कि हमें पासपोर्ट वापस लेने की जो है वो जल्दी है, लिहाजा आज ही इस दरख्वास्त को दोबारा समाअत के लिए किसी ऑनरेबल बेंच के पास भिजवाया जाए। ताहम जो है वो भी खामोश रहे और उसके बाद अदालत ने फ़ाइल जो है वो चीफ़ जस्टिस के पास अरसाल कर दी है। अब जो है वो फ़ाइल चीफ़ जस्टिस के पास है। जैसे ही केस जो है वो समाअत के लिए दोबारा बेंच बनेगा और समाअत के लिए मुकर्रर होगी, हम आपको लम्हा बलम्हा अपने नाज़रीन को आगाह रखेंगे और इसके साथ साथ जो भी प्रोसीडिंग होगी वो भी अपने नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करेंगे। अब तक की जो है वो मरियम नवाज़ के हवाले से जो दरख्वास्त थी उसकी ये सूरत हाल थी, और मरियम नवाज़ की दरख्वास्त जो है वो जैसे ही समाअत के लिए मुकर्रर होगी वो बताया जाएगा। आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर मेरा आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।